Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sarfraz Ahmad and welcome to our next lecture. In this lecture, we will study the regular singular point and irregular singular points. So here is the book that we will follow, Differential Equation with the Boundary Value Problems by Denis Zizil. So if we go to page 233, okay. Chapter number 6 and the solution about singular points. और ये सिंगुलर पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो ये इसकी डेफिनेशन है. अब जो सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं. एक होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और एक होता है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट. तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और इसकी डेफिनेशंस क्या हैं यही हमने आज सीखना है. सो अ सिंगुलर पॉइंट एक्स नॉट ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. आपके पास ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई डबल डैश और यहाँ है वाई डैश और यहाँ वाई. ये इसके कोफिशिएंट्स हैं. तो ये है A2 और यहाँ है A1 और ये है A0. Second order differential equation is further classified as either regular or irregular. The classification depends on the function p and q in the standard form. हमने इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बेसिकली यहाँ क्या किया हुआ है, अगर आप इसको इससे मैच करें तो यहाँ A2 है और इधर A2 नहीं है. इट मीन्स आपने क्वेश्चन नंबर 1 को A2 के ऊपर डिवाइड करना है. अगर मैं क्वेश्चन 1 को A2 पे डिवाइड करता हूँ, डिवाइड A2, ठीक है, तो 1 आपकी कुछ इस तरह से बन जाएगी A2 of x ओवर A2 of x और यहाँ साथ क्या है y डबल डैश प्लस A1 of x डिवाइड बाय A2 of x और साथ क्या है y प्राइम प्लस आपके पास है A0 of x डिवाइड बाय A2 of x और साथ क्या है आपके पास y एंड विच इज़ इक्वल टू 0. ओके, हमने क्वेश्चन नंबर 1 की हर टर्म को A2 के ऊपर डिवाइड करते हैं. जब आप डिवाइड करेंगे तो ये A2 से A2 हो जाएगा कैंसिल. आपको जस्ट क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा y डबल डैश, ये जो लिखा हुआ है y डबल डैश. ओके, और फिर ये वाली जो वैल्यू है ये सारा बेसिकली आपका क्या होगा, दिस इज़ p ऑफ x. अब आगे कहीं p ऑफ x होगा तो उसका मतलब होगा आपने उस इक्वेशन को A2 पे डिवाइड करना है. तो y डैश के साथ जो भी यहाँ वैल्यू होगी वो p ऑफ x होगा और जो y के साथ टर्म है ये वाला A0 ओवर A2 ये हमारा हो जाएगा q ऑफ x. जब आप ये इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख लेंगे तो ये बेसिकली इसकी कौन सी फॉर्म है, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो जब भी आपने रेगुलर या सिंगुलर पॉइंट्स को इवैल्यूएट करना है तो हमें उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए होगी. तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह निकाल लेंगे. अब p की वैल्यू क्या है A1 ओवर A2 और q क्या है A0 ओवर A2. अब इन्हीं की बेस के ऊपर डेफिनेशंस हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट. अ सिंगुलर पॉइंट x naught is said to be a regular singular point of the differential equation 1 कि
कोई पॉइंट एक्स नॉट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा अगर इफ़ द फंक्शन p and the function q are analytic at x नॉट। के हम क्या करें, हम ये दो वैल्यूज़ फाइंड करें। एक कौन सी फाइंड करें कि हम ये जो p ऑफ x है, कैपिटल p ऑफ x, इसको किससे मल्टीप्लाई करवा दें। ये दो टर्म्स आपने फाइंड करनी है। एक तो ये कि p ऑफ x को मल्टीप्लाई करवा दें x माइनस एक्स नॉट, और ये जो x नॉट है ये बेसिकली ये वही पॉइंट है जिस पे आपने चेक करना है सिंगुलैरिटी। फॉर एग्जांपल आप x नॉट इज इक्वल टू 1 है और आप 1 चेक करना चाह रहे हो, तो इधर आपको x नॉट की जगह पे 1 लिखना पड़ेगा और साथ p ऑफ x आएगा। p ऑफ x क्या होगा, ये सारी वैल्यू। एक तो आपने ये कंप्यूट करना है x माइनस एक्स नॉट p ऑफ x, और एक दफ़ा आपने कंप्यूट करना है x माइनस एक्स नॉट इसका स्क्वायर, और साथ क्या होना चाहिए q ऑफ x। ये q और ये p आपके पास ये ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। तो इनको ऐसे ही अगर आप यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को सेट करें और ये दो वैल्यूज़ कंप्यूट करें, अगर ये दोनों के दोनों क्या हों, एनालिटिक हों उस पॉइंट के ऊपर, मतलब इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए कि डेफिनेट आंसर आ जाए, तो तब तो वो पॉइंट क्या होगा, तब वो पॉइंट जो होगा, जो सिंगुलर पॉइंट होगा, वो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। तो अगर ये डेफिनेशन फुलफिल नहीं होती तो इसका मतलब है वो पॉइंट क्या होगा, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। A singular point that is not regular is said to be the irregular singular point of the differential equation। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो मैंने वहाँ अभी ऊपर बोला है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई होंगी। सो अगर हम ये एग्जाम्पल चेक करते हैं, कहते हैं ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप इसके ना मुझे जो है क्वेश्चन इस तरह हो सकता है कि आप इसके सिंगुलर पॉइंट फाइंड करो और ऑर्डिनरी पॉइंट फाइंड करो, और फिर ये बताओ कि जो सिंगुलर पॉइंट हैं उनमें से रेगुलर कौन से हैं और इरेगुलर कौन से हैं। तो शुरू में जब भी आप ये ऑर्डिनरी या सिंगुलर पॉइंट फाइंड करते तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपके पास जो y डैश का कोफिशिएंट्स है ना, ये वाला, आपने इसको किसके बराबर पुट कर देना है, 0 के बराबर। अगर मैं इसको -4 और ये है इसका स्केयर, अगर मैं इसको पुट कर दूं 0 के बराबर, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, x स्केयर -4 इज़ इक्वल टू ये 0, और जैसे x स्केयर इज़ इक्वल टू हो जाएगा 4, फिर x के आंसर क्या हो जाएंगे, x इज़ इक्वल टू प्लस -2। इसका मतलब है आपके पास x के दो आंसर आएंगे, एक दफ़ा हो जाएगा जी 2 और एक दफ़ा क्या हो जाएगा -2। तो ये जो दो पॉइंट्स आएंगे इनको आप कहेंगे कि ये कौन से पॉइंट्स हैं, दीज आर द सिंगुलर पॉइंट्स। ये हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं। सॉरी, ये सही लिखा नहीं है सिंगुलर, ठीक है। तो ये कौन से पॉइंट्स हो जाएंगे, 2 और -2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सिंगुलर पॉइंट्स हैं, और इनके अलावा बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट्स है। ऑल अदर फाइनाइट वैल्यूज ऑफ x और द ऑर्डिनरी पॉइंट्स, लाइक आप रियल लाइन पे आए, ठीक है। तो यहाँ पर होगा जी 0 और इधर है 1, 2, 3, और ये कहाँ तक जा रहे हैं जी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और लेफ़्ट साइड पे हो जाएंगे -1, -2, -3 और ये -इन्फिनिटी। तो सिंगुलर पॉइंट्स कौन से हैं, ये दो सिंगुलर पॉइंट्स हैं, एक ये 2 और एक ये -2, ये दो सिंगुलर पॉइंट्स हैं। इसके अलावा बाकी सारे ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं। ये 3 एक ऑर्डिनरी पॉइंट है, ये 1 एक ऑर्डिनरी पॉइंट है, ये 0 एक ऑर्डिनरी पॉइंट है, ये -1 एक ऑर्डिनरी पॉइंट है, -3
ये जितनी बाकी वैल्यूज़ हैं दीज आर द ऑर्डिनरी पॉइंट्स। सिर्फ क्या है आपके पास, ये 2 और -2 आर द सिंगुलर पॉइंट्स। अभी हमने ये आइडेंटिफाई करने हैं कि सिंगुलर पॉइंट तो हमने फाइंड कर लिए, क्या ये जो 2 है ये एक रेगुलर है या इरेगुलर है, या ये जो -2 है ये एक रेगुलर है या इरेगुलर है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हम डेफिनेशन लगाएंगे। अभी जो आपको मैंने शुरू में बताया कि सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। अभी हमें पता चल गया, ये शुरू में लिखा हुआ है x = 2 और -2 और सिंगुलर पॉइंट्स। तो अभी हम इन्हें चेक करते हैं, ये जो 2 सिंगुलर पॉइंट्स हैं क्या ये रेगुलर है या नहीं है। तो ओके, हम सबसे पहले इस इक्वेशन को कौन सी फॉर्म में लिखना है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये मैंने आपको शुरू में समझाया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि जो इसका कोफिशिएंट है ना y डबल डैश का, लाइक क्या है x² - -4 होल स्क्वायर। आपने पूरी इक्वेशन को किस पे डिवाइड कर देना है, इसी टर्म के ऊपर डिवाइड कर दें, x² - 4 और ये उसका है स्क्वायर। इसकी हर टर्म को इस पे डिवाइड कर दें। पहली टर्म को जब इस टर्म पे डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगी, आपको जस्ट क्या मिलेगा y डबल डैश। ओके, इस तरह प्लस अब दूसरी टर्म के भी ये वाली जो आपके पास एक टर्म आ रही है, इसके बटे में क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म, क्योंकि हम इस पर डिवाइड कर रहे हैं। सो इट विल बिकम 3 of x - 2 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड किससे कर रहे हैं, इस टर्म के साथ, x² - 4 स्क्वायर। आप x² - 4 स्क्वायर को इस तरह भी लिख सकते हैं ना, ये इस तरह, ताकि वो इजीली कैंसिल हो जाए। तो हम ये a² + b² वाली फॉर्मेशन लगा ली। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं x - 2 स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा जी, x + 2 स्क्वायर प्लस आपके पास है ये 5 और इसके बटे में यही सारी टर्म आ जाएगी, विच इज़ 5 ओवर यही सारी वैल्यू -2 स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा x + 2 स्क्वायर और साथ क्या है ये वाला y विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 की हर टर्म को जो y डबल डैश का कोफिशिएंट था उसके साथ डिवाइड किया, तो ये फॉर्मेशन बन गई। अभी कुछ टर्म्स कैंसिल भी हो सकती हैं, अगर आप कैंसिल करना चाहो, यहाँ स्क्वायर है तो ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगी। बाकी जो वैल्यू बचेगी, सॉरी ये इसके साथ जहाँ y डैश है ये लिखा हुआ y डैश, ठीक है। तो बाकी क्या बचेगा, आपको जो भी टर्म बचेगी वो बेसिकली आपका क्या होगा, p, ये लिखा हुआ है। जो रिमेनिंग टर्म है वो बेसिकली क्या होगी, विच इज़ द p ऑफ x, और इधर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो ये सारी की सारी क्या होगी, दिस इज़ द q ऑफ x। मतलब ये सारा क्या है, ये q है और ये कैंसिल होने के बाद जो भी टर्म बचेगी वो ये है, तो वो सारा क्या होगा, p, ठीक है। तो आपको पता चल गया p कैसे निकालना है और q कैसे निकालना है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, आपने उसका जो कोफिशिएंट है वो y डबल डैश का उस पर डिवाइड करना है, तो आपको इजीली ये p और q मिल जाएंगे। अब ये जो p और q हमने फाइंड कर लिया, ये क्यों फाइंड किया, क्योंकि डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि जब भी आपने चेक करना हो पॉइंट सिंगुलर है या नहीं है, तो आपको क्या चाहिए होता है, p और q चाहिए होता है। तो वो दो कंडीशंस हैं, तो ये p और q निकाल लिया। सो हम इसको करते हैं इरेज। अभी हमने चेक करना है कि ये जो वैल्यू है ना इसकी ये डेफिनेशन में आपको मैंने बताई थी। पहले हमने क्या कंप्यूट करना है कि x इज़ इक्वल टू
एक्स नॉट, अगर आपका कोई पॉइंट है जो कि क्या है, एक सिंगुलर पॉइंट है, तो ये तभी रेगुलर होगा अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। एक ये थी कि पहली जो वैल्यू थी वो ये थी कि अगर आप x माइनस एक्स नॉट करें, ठीक है, और इसके साथ आप किसको मल्टीप्लाई करवाएं, p को, और फिर आप इस पॉइंट पे इसको चेक करें तो ये क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। और दूसरी वैल्यू भी ये थी कि अगर आप ये x माइनस एक्स डैश, और अगर हम इसकी पावर कर दें 2 और साथ क्या लिखें, q ऑफ x, तो ये भी एनालिटिक होना चाहिए और ये भी एनालिटिक होना चाहिए। मतलब इसका आंसर इन्फिनिटी ना हो, तब वो पॉइंट जिस पे आप चेक कर रहे होंगे वो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा, ठीक है। तो अभी हम कौन से पॉइंट को चेक करते हैं। शुरू में हमने दो पॉइंट निकाले जो सिंगुलर पॉइंट्स थे, एक ये था और एक ये था। तो हम 1 by 1 दोनों को चेक कर सकते हैं कि इनमें से रेगुलर कौन सा है और इरेगुलर कौन सा है। अभी हम पहला पॉइंट चेक करते हैं, दूसरा आपने खुद करना है। x = 2 चेक करते हैं क्या ये रेगुलर है या इरेगुलर है। तो x = जब 2 है तो इसका मतलब है जहाँ x नॉट होगा, पहली कंडीशन में जहाँ x नॉट है, x नॉट की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट विच इज़ इक्वल टू 2। तो जब आप ये लिखोगे तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, हमारे पास है x - 2, ओके, और इधर भी क्या आ जाएगा x - 2। हमने ये दो चीज़ें फाइंड करनी, ये भी एनालिटिक और ये भी एनालिटिक। अच्छा, पहली वैल्यू जो पहले कंप्यूट करते हैं इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि हमारे पास जगह कम है। ओके, अब हम इसकी जो है वो वैल्यू फाइंड करते हैं। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। तो यहाँ हमने लिख दिया जी x - 2, ठीक है। और ये जो p ऑफ x है, p ऑफ x हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू यहाँ सेट करें 3/x - 2 इंटू x + 2 और इसका स्केयर। अभी क्या कैंसिल हो रहा है, x - 2 से x - 2 कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो रिज़ल्ट बचेगा वो क्या है, विच इज़ इक्वल टू आपके पास रह जाएगा जी 3/x + 2 और इसका है स्केयर। अब किस पॉइंट को आप चेक कर रहे हो, x = 2 को चेक कर रहे हो, तो लास्ट पर जहाँ x होगा वहाँ आप क्या लिख दोगे, 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 3/2 + 2 और ये स्केयर, तो ये हो जाएगा 3/16। तो ये जो 3/16 आंसर है ये एक डेफिनेट आंसर है, कोई इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा ना, एक डेफिनेट आंसर है। इसका मतलब है ये हमारी जो वैल्यू है x - 2 p ऑफ x, इसके ऊपर जो फंक्शन है वो एक क्या है, वो एक एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। तो हमारी पहली चीज़ सेटिस्फाई होती है कि अगर आप x - 2 इंटू p ऑफ x निकालो तो जो आंसर है वो एक डेफिनेट आंसर है। इट मीन x = 2 के ऊपर ये पहली वैल्यू x - 2 p ऑफ x क्या है, एनालिटिक है। अभी दूसरी वैल्यू कौन सी हमें फाइंड करनी है, हमने ये फाइंड कर ली, ठीक है, ये एनालिटिक है। अब दूसरी फाइंड करनी है ये वाली, अगर आप x - 2 का इसका स्केयर लें और साथ p की बजाय क्या लें, ये वाला q लें, तब भी उसका कोई ना कोई डेफिनेट आंसर आना चाहिए। ओके, अच्छा, ये रेगुलर तब होगा जब दोनों एनालिटिक होंगे। जैसे ये पहला एनालिटिक है, अगर दूसरा भी एनालिटिक आता है तब ये रेगुलर होंगे। तो दूसरे को चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन कुछ इस तरह से है, ओके। दूसरे में क्या है, x - 2 का लेना है स्केयर और यहाँ साथ क्या है, q ऑफ x। तो जो p है
उसकी जगह हमने लिखना है क्यू ऑफ एक्स। तो ये रहा जी एक्स माइनस 2 स्क्वायर और साथ हमने वैल्यू लिखनी है क्यू की, जो क्यू है वो आपका ये यहाँ रेडी आया हुआ है, सो विच इज़ इक्वल टू 5 ओवर एक्स माइनस 2 स्क्वायर और एक्स प्लस 2 स्क्वायर। ये p और q कैसे निकालना है ये मैंने आपको बता दिया, ये हर इक्वेशन के डिफरेंट होंगे p और q, ठीक है। तो ये x माइनस 2 स्क्वायर और x माइनस 2 स्क्वायर कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बचेगा, विच इज़ इक्वल टू 5 ओवर x प्लस 2 और ये आप इसका ले लें स्क्वायर। अब जब ये इस तरह फाइंड कर लोगे, किसके ऊपर चेक करो, x इज इक्वल टू 2 के ऊपर चेक करो, तो जहाँ पर x लिखा होगा वहाँ आप 2 लिख दोगे, सो इट विल बी 5 ओवर, सो यहाँ 2 प्लस 2 हो जाएगा और इसका आ जाएगा स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा 5 ओवर 16। तो ये भी इन्फिनिटी नहीं रहा, कोई एक डेफिनेट वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है ये सारी वैल्यू, इसके ऊपर जो फंक्शन का आंसर है वो क्या है, एनालिटिक है, ठीक है। तो हमने दो वैल्यूज़ को इवैल्यूएट किया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। हमने इसको कंप्यूट किया x माइनस 2 और ये x माइनस 2 स्क्वायर, एक दफ़ा यहाँ p रखा और एक दफ़ा यहाँ q रखा, और फिर जब हमने इनको कंप्यूट किया तो हमारा आंसर क्या आया, एक दफ़ा आया 3 ओवर 16 और एक दफ़ा आया 5 ओवर 15। इट मीन आपके पास डेफिनेट आंसर आ गया। तो ये भी एनालिटिक है और यहाँ भी आपके पास एनालिटिक है। तो अगर ये दोनों एनालिटिक होंगे इसका मतलब है जो आप पॉइंट चेक कर रहे थे कि x इज़ इक्वल टू 2 वो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह होता कि आंसर यहाँ 5 ओवर 16 की बजाय यहाँ आंसर क्या आ जाता, यहाँ इसका आंसर फॉर एग्जांपल आ जाता जी, फॉर एग्जांपल इसका आंसर आ जाता इन्फिनिटी, अनडिफाइंड हो जाता, तो तब फंक्शन एनालिटिक ना होता। जब एनालिटिक ना होता तो क्या बन जाता वो, तब वो होता इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। रेगुलर कब होगा, जब ये वाली वैल्यू भी एनालिटिक हो और ये वाली भी एनालिटिक हो। अगर दोनों एनालिटिक हैं तब रेगुलर है, अगर इनमें से कोई एक भी एनालिटिक नहीं रहती इट मीन्स तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। और जब भी हम पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम अबाउट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ही आगे कंप्यूट करते हैं, अबाउट इर्रेगुलर नहीं करते, ठीक है। अभी हमने क्योंकि ना दो पॉइंट्स इसके निकाले थे, x इज इक्वल टू 2 को हमने चेक किया कि वो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अब आपने x इज इक्वल टू -2 चेक करना है, क्या -2 के ऊपर वो रेगुलर रहता है या इरेगुलर रहता है। प्रोसेस सारा वही होगा, बस आपने क्या करना है, जहाँ आपने लिखा था ना यहाँ ये 2 लिखा है तो वहाँ 2 की बजाय क्या आ जाएगा, -2। जब आप यहाँ -2 लिखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और p और q रहेंगे सेम, आपने वैसे ही कैलकुलेशंस करनी है। अगर तो दोनों में इन्फिनिटी आ रहा होगा, सॉरी अगर दोनों में इन्फिनिटी नहीं आता तो तब वो होगा रेगुलर, अदरवाइज वो इरेगुलर। अगर आप चेक करें तो जब x इज इक्वल टू -2 चेक करेंगे ना तो एक उनमें अनडिफाइंड हो जाएगा। सो इट मीन कि x इज इक्वल टू -2 एक इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।